सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। आइए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। भारत में आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने पूरे भारत में 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इन 8 राज्यों में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटका और उड़ीसा शामिल है। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए $500 मिलियन के एक नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकीकरण की मुख्य धारा में लाने की मदद करेगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार किसी भी तरह के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं। जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें गुपकार गठबंधन ने कश्मीर घाटी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि उसने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोल लिया। साथ ही अगर सिर्फ पार्टी की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अंतिम नतीजों के मुताबिक बीजेपी को कुल 74 सीटें मिली हैं, जबकि गुपकर गठबंधन को मिलाकर 112 सीटें मिल पाई हैं। गुपकर गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपीडी समेत कुछ अन्य दल शामिल हैं। मुंबई नाइट कर्फ्यू में पुलिस द्वारा एक क्लब में छापेमारी के बीच सिंगर गुरु रंधावा और सुजैन खान की गिरफ्तारी की खबर सामने आई। रिपोर्ट थी कि गुरु रंधावा, सुजैन खान समेत अन्य 35 लोगों को कोविड-19 के रूल्स तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। अब गिरफ्तारी की इन खबरों पर विराम लगाते हुए सुजैन खान ने सफाई दी है। उन्होंने पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने की सारी खबरों को सरासर झूठ बताया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। वे सभी उम्मीदवार जो प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट jnuexam.nta.nic.in पर विजिट कर फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 5 से 8 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी, जिसके लिए कुल 69,492 उम्मीदवार उपस्थित थे। छात्र 101 कोर्सेज में एडमिशन के लिए परीक्षा में शामिल हुए हैं। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन से तनाव के बीच 22 साल बाद इस बार भारत चीन सीमा पर स्थित भारतीय सेना की बुग्दिया चौकी शीतकाल में भी खुली रहेगी। कड़ाके की ठंड में ही वे सीमा चौकसी में तैनात रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी ने शीतकाल में चौकी शिफ्ट न करने का फैसला लिया है। यहां जवान सीमा की निगरानी में मुस्तैद रहेंगे। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर देश में भी एहतियात बरती जा रही है। मंगलवार रात से ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली सभी फ्लाइटें रोक दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने पिछले 2 हफ्तों में ब्रिटेन से आए सभी लोगों की घर घर जाकर जांच करने का फैसला लिया है। बता दें कि 9 दिसंबर से अब तक ब्रिटेन से लगभग 7,000 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं ब्रिटेन से भारत आए 20 यात्रियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। टेस्ट के नतीजों से जवाब मिलेगा कि ब्रिटेन का नया वायरस भारत में दाखिल हुआ है या नहीं। टेस्ट के बाद यात्रियों को रिजल्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही रोका गया है। पॉजिटिव पाए जाने वाले अस्पताल भेज दिए गए हैं, जबकि नेगेटिव आने वाले पर उन्हें घर भेजा गया है और 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान में किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक्टिविस्ट करीमा बलोच की मौत हो गई है। कनाडा में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी लाश मिली। मौत कैसे हुई है अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन करीमा बलोच के निधन ने एक बार फिर पाकिस्तान के ताज़ा हालातों से आतंकवादियों के प्रभाव को उजागर कर दिया है। करीमा बलोच का हिंदुस्तान से भी एक खास नाता था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती थी। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला मामला फिर से एक बार गर्मा गया है। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया समेत सभी 17 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस पाने वाले में राजस्थान के बीजेपी सांसद, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी नौनत कंवर का नाम भी शामिल है। हाईकोर्ट ने ये नोटिस संजीवनी पीड़ित संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी की। संजीवनी पीड़ित संघ का दावा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों ने भारी रकम निवेश की थी, लेकिन उन्हें पैसा वापस नहीं दिया गया। उसका गलत तरीके से गमन किया गया।
इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर पर। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।